अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन। स्पाइसेस यानी बुझूद से मुंसलिक ख़वातीन व हज़रात के लिए नवंबर का महीना कैसा महीना साबित होगा। इस महीने में आप ज़ाती तौर पर कैसी तब्दीलियों की ज़द में रहेंगे। आपकी रूमानवी ज़िंदगी, आपकी रूहानी ज़िंदगी, कारोबार, दौलत और करियर के मामलात कैसे चलेंगे। आपके ताल्लुकात इस महीने कैसी करवट तब्दील कर सकते हैं। आपको कितने माली मुनाफे हासिल होंगे। मोहब्बत और शादी ब्याह के मामलात के हवाले से नवंबर का महीना आपके लिए कैसा रहेगा। तमाम तर मालूमात जानने और अपने मंथली होरोस्कोप जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल फैज़ आलम टीवी सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। मुअज़्ज़ज़ स्पाइसेस ख़वातीन व हज़रात, नवंबर 2023 आपकी ज़ाती ज़िंदगी के हवाले से एक पॉजिटिव महीना साबित होगा। इस महीने में आपके ज़ायचे के 8वें, 9वें और 10वें घर में इंतहाई मुस्बत सियारे गर्दिश पजीर रहेंगे, जिससे आपकी किस्मत के मामलात, आपकी सफरी ज़िंदगी, रूमानवी ज़िंदगी, शादी ब्याह और इज़दवाजी मामलात, आपके कारोबार, करियर और नौकरी के मामलात के हवाले से बेहतर डेवलपमेंट्स हो रही हैं। अलबत्ता आपको नवंबर 2023 में अपने ताल्लुकात और रिलेशंस के हवाले से चंद तब्दीलियों का सामना रहेगा, जो आपको ज़हनी उलझाव और बेतरतीबी दे सकती हैं। महीने के शुरुआती दिनों में 4 नवंबर तक आपके ज़ायचे के पहले घर में ज़ुहल यानी सैटर्न अपना रेट्रोग्रेड ख़त्म कर देगा, जिससे आप अपनी ज़ाती ज़िंदगी से मुतल्लिक किसी फैसले में अगर उलझन ज़दा सूरत हाल का सामना कर रहे हैं तो उसका खात्मा होगा। सैटर्न 4 नवंबर से आपको हिम्मत, जुरत और मुखालफतों का मुकाबला करने की ताकत और कुव्वत देगा। आप देर पा और तामीरी सोचेंगे और लाइफ के बारे में आपकी अप्रोच में पॉजिटिव तब्दीली पैदा होगी। सैटर्न आपको तन्हाई पसंदी से निजात देगा। इसके अलावा आपके लबो लहजे और बिहेवियर में मौजूद सर्द महरी और सख्ती का खात्मा देखने में आएगा। आपके मिजाज में नरमी पैदा होगी और आप अपने माजी और मुस्तकबिल के दरमियान तब्दीली के ख़्वाह नजर आएंगे। किसी नई शुरुआत करने और ख़ानदानी ज़िंदगी या ससुराली रिश्तेदारों से ताल्लुकात को राह रास्त पर लाने के हवाले से भी नवंबर के महीने में आप बेहतर पोजीशन में होंगे। इस हवाले से 8 नवंबर से शुरू होने वाले दिन शानदार दिन साबित होंगे। वीनस यानी ज़ोहरा 8 नवंबर को बुर्ज मीज़ान में तुरफा की हालत में दाखिल होगा। 8वें घर में वीनस का क़याम 8 नवंबर से आपको रूहानी तौर पर मजबूती अता करेगा और आप हक़ाइक़ के करीब हो सकते हैं। आपकी घरेलू जिंदगी 8 नवंबर से दुरुस्त ट्रैक्स पर आने जा रही है। घरेलू और ख़ानदानी हल्के में वालिदैन या बड़े बुजुर्गों से ताल्लुकात में कशीदगी का खात्मा होगा। वालिदैन से फ़वाइद मिलेंगे। मामलात में वालिदैन की सपोर्ट हासिल रहेगी और आप 8 नवंबर से अपने वालिदैन को ज्यादा वक्त देते नजर आएंगे। वालिदैन की तरफ से 8 नवंबर से आप अच्छा मकाम और काबिल कदर पोजीशन हासिल कर सकते हैं। विरासती मामलात, कानूनी मुकदमात और घर की तामीर व मुरम्मत के हवाले से 8 नवंबर से शुरू होने वाले दिन 7 दिन साबित होंगे, जिनमें आप घर को बेहतर बनाने के लिए कोशिशों में मसरूफ नजर आ सकते हैं। ऐसे पाइसेंस ख़वातीन व हज़रात जो शादीशुदा हैं, वीनस आपको ससुराली रिश्तेदारों में ज्यादा अहम बनाकर पेश करेगा और ससुराल में आपके ताल्लुकात बढ़ेंगे। आपकी कदरों, कीमत और इम्पोर्टेंस में इजाफा होगा। आपकी सेहत और आदात में भी नवंबर के महीने में बेहतर तब्दीलियां पैदा होने जा रही हैं। वीनस इस हवाले से आपको मुस्बत सोचें और ख्यालात देगा। 10 नवंबर तक मरकरी, जो कि आपका मोहब्बत का सियारा है, औज याफ्ता रहेगा और इसका क़याम बुर्ज अकरब में रहेगा, जिससे यूं कहा जा सकता है कि 10 नवंबर तक के दिनों में सफ़र, तालीम या मजहबी एक्टिविटी के दौरान आपका वास्ता मोहब्बत से पड़ सकता है। 10 नवंबर तक के दिनों में अगर आप बैरून मुल्क सफ़र के ख्वाहिशमंद हैं, ज़ियारत तो उम्रा या किसी दूसरी मजहबी एक्टिविटी के लिए जाना चाहते हैं तो ये दिन अच्छे दिन साबित होंगे। सफरी मुश्किलात खत्म होंगी और कागजी कार्रवाइयों या वीज़े की हुसूल के लिए ये वक्त शानदार वक्त होगा। 22 और 24 नवंबर तक सूरज और मरीख का क़याम भी आपके ज़ायचे के 9वें घर में रहेगा और ये दोनों सियारे बेहतर पोजीशन में होंगे, जिससे आपके इल्म और मार्फत में इजाफा होगा। आप साहिब इल्म लोगों से मिलेंगे और ना सिर्फ किताबों से बल्कि लोगों से, चीज़ों से और माहौल से बहुत कुछ सीख रहे होंगे। ऐसे पाइसेंस ख़वातीन व हज़रात जो फ़लसफ़ियाना ख़यालात रखते हैं, आप 24 नवंबर तक के दिनों में फ़लसफ़े और सूफ़ीज़म की तरफ मुकम्मल तौर पर मुतवज्जो रह सकते हैं और बहुत सारी उलझी गुथियाँ सुलझा सकते हैं। 24 नवंबर तक के दिनों में आपके ज़ायचे के पहले घर में मरीख और सूरज की नज़रात साद होंगी, जो आपको मजबूत कुव्वत इरादी
यानी स्ट्रॉन्ग विल पावर देंगी। आपकी आकलाना और दानिशमंदाना सलाहियतें उरूज पर होंगी। आप अच्छे फैसले करेंगे और जो भी बोलेंगे खूब सोच विचार कर बोलेंगे, जिससे आपकी जाती जिंदगी में खुशकुन तब्दीलियां पैदा होती दिखाई देंगी। आपको फतह व कामरानी मिलेगी और जाती मामलात में आपका सक्सेस रेट 100% हो जाएगा। 24 नवंबर तक के दिनों में सफरी प्रोग्राम्स और आप अच्छे प्लान्स बना सकते हैं और आपको अपनी जान पहचान बनाने और शोहरत हासिल करने के भी अच्छे मौके मिलेंगे। 24 नवंबर तक के दिन आपकी किस्मत के हवाले से अच्छे दिन होंगे। अगर आप इनामात वगैरह जीतना चाहते हैं, किस्मत आजमाई करना चाहते हैं या किसी लकी ड्रॉ में हिस्सा लेना चाहते हैं तो 24 नवंबर तक की तारीखें साथ होंगी। ऐसे पाइसेंस ख़वातीन हज़रात जो शादी ब्याह के मामलात को आगे बढ़ाना चाहते हैं, शादी करना चाहते हैं या मोहब्बत के हवाले से कोई कदम उठाना चाहते हैं, नवंबर के महीने में 10 नवंबर तक मरकरी और 24 नवंबर तक सूरज और मार्स आपको अच्छे वक्त की नवीद सुनाते हैं। आला घरानों में शादी के इम्कानात 22 नवंबर तक बहुत ज्यादा नजर आते हैं। सूरज इस हवाले से आपको नुमायां कामयाबी दे सकता है। इसके अलावा रूमानवी जिंदगी यानी लव लाइफ में अच्छा और काबिल इत्मीनान साथी मिल सकता है जो न सिर्फ ज्यादा मोहब्बत करने वाला होगा बल्कि इज्जत और एहतराम देने वाला और सुलह जुई से साथ चलने वाला हमनवा साबित होगा। 24 नवंबर तक के दिन निकाह मंगनी और शादी वगैरह के हवाले से अहम दिन होंगे। कोशिशें रंग लाएंगी और अगर आप चाहते हैं कि इक़दामात किए जाएं तो सारे आपकी हिमायत करेंगे। आपकी कारोबारी जिंदगी और आपकी फाइनेंशियल यानी रुपए पैसे और दौलत के हवाले से जिंदगी नवंबर के महीने के इख्तिताम में बेहतर से बेहतरीन की तरफ जाएगी। 22 नवंबर को सूरज और 24 नवंबर को मरीख बुर्ज कौस में दाखिल होंगे। 10वें घर में सूरज, मरीख और मरकरी महीने के आखिरी दिनों में आपकी पेशेवराना जिंदगी में तेजी का बायस बनेंगे। बड़े कारोबारी फायदे हासिल होंगे। आप दलेराना फैसले करेंगे। मुआहदे और एग्रीमेंट्स करने के लिए 22 नवंबर से शुरू होने वाले दिन आपके लिए इंतहाई लकी दिन साबित होंगे, जिनमें आपके माली मुनाफों और प्रॉफिट्स में इजाफा देखने में आएगा। आप नवंबर के महीने में 22 नवंबर के बाद से रुपया पैसा कमाने के साथ साथ बचाने की तरफ भी माइल होंगे और बहुत सोच समझकर पैसा खर्च करेंगे। खरीदो फरोख्त के मौके 22 नवंबर के बाद बकसरत होंगे और पुख्ता ज़हन के साथ मुस्तकबिल को मद्देनजर रखते हुए आप मामलात को तय करेंगे। किसी इन्वेस्टमेंट के लिए, किसी नए माली मुआहदे के आगाज के लिए, किसी नई कागजी कार्रवाई के लिए, किसी नए कारोबार को शुरू करने के लिए या नई नौकरी को हासिल करने के लिए 22 नवंबर से शुरू होने वाले दिन 7 दिन होंगे। तजर्बाकार लोगों से आपकी मुलाकातें होंगी और कारोबार और दौलत के मामलात के हवाले से आप काफ़ी नए उलूम हासिल कर सकते हैं। अलबत्ता आपके जायचे के 30 घर में नवंबर के तमाम महीने में 2 सियारे रुजत पजीर रहेंगे। इस हवाले से जुपिटर और यूरानस आपके चंद तल्लुकात को ताहो बाला कर सकते हैं। बहन भाइयों से, हमसायों, नेबर्स और दीगर कई रिश्तेदारों से इख्तिलाफात पैदा हो सकते हैं और रिलेशंस आगे बढ़ने के बजाय पीछे को हटते हुए महसूस हो सकते हैं। आपके जायचे के 11वें घर में नवंबर के तमाम महीने में प्लूटो की रुजत जारी रहेगी, जिससे आपके तल्लुकात का निज़ाम तब्दीली के मरहले में दाखिल हो जाएगा। आप पुराने दोस्तों से दूर और हो सकता है नए दोस्त बनाने की तरफ मुतवज्जो हों। ऐसे पाइसियन नौजवान लड़के लड़कियां जो स्कूल कॉलेज के स्टूडेंट हैं, आपको नापसंदीदा एजुकेशनल एनवायरनमेंट मिल सकता है और आपका तवज्जो मरकूज रखना और टाइम टेबल को कायम रखना बहुत दुश्वार हो सकता है। नवंबर के महीने में आपके तल्लुकात का हल्का तब्दीली के मरहले से गुजरेगा। गोया आपका हल्का आबाब शिफ्ट हो रहा है। नए लोग आपकी जिंदगी में दाखिल हो सकते हैं और पुराने लोगों से दूरियां पैदा हो सकती हैं। अलबत्ता नेपच्यून का पहले घर में रुजत पजीर रहना आपको अपने आप से धोखाधड़ी का खदशा दिलवाए रखेगा। कोई कमजोर अकीदा रखने वाला पाइसियंस फर्द किसी साजिश को बुनता हुआ मालूम हो सकता है, जिससे आपके तल्लुकात खसारे की हालत में जाने का अंदेशा जाहिर किया जाता है। कोशिश करें नवंबर के महीने में गैर मंतकी और गैर अखलाकी रास्तों से परहेज करें। बुरे दोस्त नवंबर के महीने में आपकी जिंदगी में तबाही का बायस बन सकते हैं। ऐसे लोगों से दूर रहें और तकवा और परहेजगारी का रास्ता इख्तियार करने की कोशिश करें। अगर आप इस महीने में मुस्बत रहेंगे तो आपके काम खुद ब खुद बनते चले जाएंगे और छोटी मोटी उलझनें और परेशानियां ऑटोमेटिकली
حل ہو جائیں گی۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے خدا انسان کے گمان پر بھی نظر رکھتا ہے، سو اچھا گمان رکھنا، اچھا سوچنا اور اچھا بولنا آسانیاں پیدا کرنے کا باعث بنتا ہے، اور جو بدگمان اور بدظن رہتا ہے اپنے لیے نت نئے مسائل کو جنم دیتا رہتا ہے۔ آپ کو نومبر کے مہینے میں مثبت سیارے فائدہ مند ماحول اور مواقع دیں گے جن میں مثبت رہ کر آپ بہت سارے فائدے حاصل کر سکتے ہیں۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے یہ دنیا اور اس کی زندگی ایک مخصوص وقت کے لیے ہے جس میں انسان کو انسان سے پیار کرنے اور خدا کی معرفت حاصل کرنے کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ البتہ جو شخص خود ہی کی پہچان نہیں رکھ سکتا وہ بھلا خدا کی معرفت کیسے حاصل کر سکتا ہے؟ لہذا خود پر غور کریں، اپنے اندر پیدا ہونے والے جذبات، خیالات اور احساسات کو مد نظر رکھیں اور شیطانی چالوں کو سمجھنے کی کوشش کریں، اپنی معرفت حاصل کریں۔ یاد رکھیں خدا اسی کو یاد کرتا ہے جو خدا کو یاد رکھتا ہے۔ اپنا اور اپنے ساتھ کے لوگوں کا بھرپور خیال رکھیں۔ خدا آپ کا حامی و ناصر ہو۔